दोस्तों, अभी हाल ही में बहुत जोर शोर से एक प्रचार हुआ जा रहा है। इसको मैं दुष्प्रचार कहूंगा कि जोशुआ मिनिस्ट्रीज ने पता नहीं जैसे कि हिंदुस्तान देश को एकदम खोखला कर दिया। ये भड़काने की जो बातें कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्यजनक है। आरएसएस है, ये एक विचारधारा है, उसके तहत ही आप काम करते हैं, तो अपना स्तर उतना ऊंचा क्यों नहीं रखते जो विचारधारा आरएसएस की है। क्या आप जानते नहीं कि आरएसएस आज 140 देशों में काम कर रही है। वहां पे एचएसएस नाम से जाना जाता है। और ऐसे कितने भी आपके हिंदू संगठन हैं जो सब राज्यों में, राष्ट्रों में, सब जगह काम कर रहे हैं। जैसे इस्कॉन है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, रामकृष्णा मिशन है, ऐसे हजारों आपको संस्थाएं मिल जाएंगी। और ये एक विचारधारा है और इसमें कोई लड़ाई की बात ही नहीं होती है, जिस किस्म से अभी उत्तर प्रदेश और 4 जगह उसको प्रदर्शित किया जा रहा है। ये एक विचारधारा है, आप अपना प्रोपोगेट कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। आपत्ति आपको कहां से आ जाती है। आपने जोशुआ मिनिस्ट्रीज कर करके खूब हल्ला मचा रहे हैं। आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज तक कोई जोशुआ मिनिस्ट्री को जानता नहीं था, पर जब से आप लोगों की चर्चा यहाँ पे सोशल मीडिया पे चालू हो गई है, उसका वेबसाइट्स को जाने की संख्या कम से कम 4 गुना बढ़ गई है। ये तो आप, हमारा प्रचार तो आप ही कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद देता हूं। इस किस्म से आप लोग बीच बीच में कुछ कुछ हमारी संस्थाओं के मुद्दे उठाते रहिए, तो हमको भी अपना एक्सपोजर मिलेगा, हमारा भी टीआरपी बढ़ेगा, लोग हमारी विचारधारा को भी जानेंगे। तो इसके लिए आप लोग सच में धन्यवाद के पात्र हैं। अब मैं मुद्दे की बात पे ये आता हूं कि जो जोशुआ मिनिस्ट्रीज है, ये अंतरराष्ट्रीय एक संगठन है और ये संगठन बना है जो आज कई देशों में काम कर रहा है। जैसे मैंने बताया, आरएसएस 140 देशों में काम कर रही है, वैसे ये भी एक जोशुआ मिनिस्ट्रीज है जो कि कई देशों में अपना काम कर रहा है। तो आप क्या सही में बिलीव कर सकते हैं कि जब इतना बड़ा संगठन है, वो क्या हिंदुस्तान के कानून को फॉलो नहीं करेगा। जोशुआ मिनिस्ट्रीज हो चाहे एचएसएस हो, जो जिस देश में काम करते हैं उस देश के हर कानून को का अनुपालन किया जाता है, तभी वो संगठन वहां पे काम करते हैं। उसी प्रकार हमारा जोशुआ मिनिस्ट्रीज जो है वो भारतवर्ष में काम कर रहा है, साउथ एशिया में, फिलीपींस में, साउथ अफ्रीका, सब जगह काम कर रहा है और देश के कानून का अनुपालन करता है। और नहीं करता है तो आप सोशल मीडिया पे यहाँ पे ढोल काय बजा रहे हैं, डफली यहाँ पे क्यों बजा रहे हैं। जाइए पुलिस थाने में एक रिपोर्ट लिखाइए, रिपोर्ट लिखा के उसको अरेस्ट कर दीजिए। इतना सीधा सा तो काम है। उल्लंघन हो रहा होगा तो अरेस्ट होगा, और उल्लंघन नहीं हो रहा होगा तो आप अरेस्ट हो जाओगे। ये इतना सीधा सा काम ना करके आप ये जो ढपली बजा रहे हैं, इससे किसी का फायदा नहीं हो रहा है। हाँ, हमारा फायदा जरूर हो रहा है, पर आपकी विचारधारा को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आपके जो विचारक हैं, जो आपको दिशा देते हैं, उनको फिर से ऐसे हमलों पे से दोबारा विचार करने की जरूरत है। आपने देखा होगा, बीच में मोदी जी गए थे, पोप से गले मिले थे। इधर आप ईसाइयों को गाली देते हैं, उधर हमारे प्रधानमंत्री जी आपके पोप से गले मिलते हैं। अब यहाँ भी ऐसे ही होगा। आप जोशुआ मिनिस्ट्रीज, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे प्रधान सेवक जी चले जाएं और जोशुआ मिनिस्ट्रीज का जो हेड है उनसे जाकर के गले मिले। तो ये सब बातों को अगर आप सोचते हो कि बहुत फायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए। हम लोग उससे कमजोर नहीं होते हैं, हम ईमानदारी से काम करते हैं। हमारा काम मानव सेवा का है और मानव सेवा करते हैं। जो हमारे धर्म में आना चाहता है, हमारे धर्म प्रचार करने का हमको अधिकार है, उसका अनुपालन कर रहे हैं। और धर्मांतरण कौन कर रहा है, ये तो आप खुद हमारा काम कर रहे हैं। ये जो 50 बाबा आते हैं, कोई बोलता है कि आप किसी महिला से पूछता है कि आपके कितने पति हैं, बच्चों को गर्म उबलते दूध में डुबा डुबा के निकाल रहे हैं, तो कहीं महिलाओं का बाल पकड़ के खींच रहे हैं, और ये सब बोल रहे हैं कि हम हिंदू धर्म के बाबा हैं। ये लोग हमारा धर्मांतरण ये लोग करवा रहे हैं। ये इतना ज्यादा त्रस्त हो जाते हैं लोग, वो नई जगह ढूंढते हैं, कोई नई रोशनी ढूंढते हैं, उनको शांति प्रेम यहाँ मिलता है, यहाँ दौड़ के आ जाते हैं। पहले आप उनको रोक लीजिए, आपका धर्मांतरण रुक जाएगा। अपने घर को ठीक कर लीजिए। खेत में पानी भरा है, मुंही फूटेगी। अब वो चाहे मेरे खेत में है, उसके खेत में जाए, तो आप अपने खेत को पहले संरक्षित करिए। यही मेरी आपसे अपील है। संयम रखिए, प्रेम बांटिए। देश प्रेम से चलता है, हिंसा से नहीं चलता है। इतनी ही मेरी आपकी अपील है।